पिछले एपिसोड में आपको नाउन के बारे में बताया था कि नाउन का किस तरह से पॉसेसिव केस बनाया जाता है। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि प्रोनाउन का किस तरह पॉसेसिव केस बनाया जाता है। तो चलिए देखें। द पोसेसिव केस ऑफ प्रोनाउंस, सर्वनाम के संबंध कारक। संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के रूप में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे का प्रयोग होता है, जिनका पॉसेसिव केस बनाया जाता है। यानी कि आई का, वी का, यू का, ही का, सी का, इट का और दे का, इन्हीं का पॉसेसिव केस बनाया जाता है। जब सर्वनाम पॉसेसिव केस में रहते हैं तो उनके साथ का, की, के, रा, री, रे लगी रहती है। हम लोगों ने नाउन में देखा था कि नाउन जब पॉसेसिव केस में रहते हैं तो सिर्फ का, की, के लगी रहती है, लेकिन जब प्रोनाउन पॉसेसिव केस में रहती है तो उनके साथ का, की, के अलावे रा, री, रे भी लगी रहती है। नाउन में सिर्फ का, की, के रहती है, लेकिन प्रोनाउंस में का, की, के और रा, री, रे ये सारे शब्द लगे रहते हैं। इंग्लिश में वे शब्द निम्न हैं जिनका प्रयोग पॉसेसिव केस के रूप में किया जाता है। अब ये देखना है कि आई से, वी से, यू से, ही से, सी से, इट से और दे से कौन से शब्द बनते हैं जो पॉसेसिव केस के रूप में प्रयोग में आते हैं। आई से बनती है माय। आई का, आई नॉमिनेटिव केस में है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है और माय ये पॉसेसिव केस में है। जैसा कि आप जानते हैं कि आई का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में वर्ब से पहले करते हैं इंग्लिश सेंटेंस में। मी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के बाद में करते हैं इंग्लिश सेंटेंस में। और ये माय जो हैं, ये जो पॉसेसिव केस हैं, इनका प्रयोग संबंध बतलाने के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी भी जगह पर किया जा सकता है, क्योंकि पॉसेसिव केस से संबंध बताया जाता है। तो आई के लिए पॉसेसिव केस का प्रयोग माय के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है मेरा, मेरी, मेरे। ज़रा ध्यान से देखिए कि रा, री, रे ये लगा है। जब हिंदी में रा, री, रे ऐसा रहे तो आप माय का प्रयोग करेंगे, मी या आई का नहीं करेंगे। नीचे मैं एग्जाम्पल में इसे समझाऊंगा। पहले आप देखें कि पॉसेसिव केस में कौन सा शब्द आई की जगह प्रयोग करते हैं हम। आई की जगह माय लगाते हैं जब संबंध बतलाना होता है। फिर वी के लिए पॉसेसिव केस आवर का प्रयोग हम करते हैं, जिसका अर्थ होता है हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के, हमारा, हमारी, हमारे, हम सबों का, हम सबों की, हम सबों के। तो इस तरह से ये आवर के जो अर्थ हैं उसमें का, की, के, रा, री, रे, का, की, के ये लगा है। तो ये हम का, की, के और रा, री, रे को देखकर समझेंगे कि ये संबंध कारक में है, क्योंकि का, की, के और रा, री, रे ये संबंध बताएगा। अब देखते हैं यू सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में भी यू, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू, लेकिन पॉसेसिव केस में यू की जगह योर का प्रयोग हम करते हैं। योर का क्या अर्थ होता है? तुम सबों का, तुम सबों की, तुम सबों के, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के, आप सबों का, आप सबों की, आप सबों के। अब जरा गौर से देखिए कि जितने भी शब्द हैं सबों में का, की, के और रा, री, रे लगे हुए हैं। ये हिंदी में का, की, के, रा, री, रे जब रहेगी तो आपको योर पॉसेसिव केस का प्रयोग इंग्लिश शब्द के रूप में करना पड़ेगा। अब ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस हिम होती है, लेकिन पॉसेसिव केस क्या होती है? हिज, जिसका अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। का, की, के लगी हुई है। हिज के जितने भी अर्थ हैं। सी का ऑब्जेक्टिव हर और पॉसेसिव केस भी हर ही होती है, जिसका अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। इट, इनका ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और पॉसेसिव केस होता है इट्स, जिसका अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके। अब है दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और पॉसेसिव केस देयर, जिसका अर्थ होता है उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, उनका, उनकी, उनके, उन सबों का, उन सबों की, उन सबों के, उन सबों
उन सबों का, उन सबों की, उन सबों के। तो देयर का क्या अर्थ हुआ? उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, उनका, उनकी, उनके, उन सबों का, उन सबों की, उन सबों के। ये इतने अर्थ होते हैं देयर के। तो अब हम इनका प्रयोग देखेंगे एग्जाम्पल्स में। नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के रूप में इंग्लिश वाक्य में वर्ब से पहले होती है। जैसे आई रीड, रीड वर्ब है, उससे ठीक पहले आई, ये नॉमिनेटिव केस में है, आई और कर्ता के रूप में आई है। ही प्लेज, यहाँ ही वर्ब प्लेज से पहले आई है और नॉमिनेटिव केस में है और कर्ता के रूप में है। यानी कि यहाँ हिम का प्रयोग हम नहीं कर सकते, आई के जगह मी का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि कर्ता के रूप में आई और ही आता है। आप लिस्ट में देखेंगे नॉमिनेटिव केस में आई और ही का प्रयोग होता है। वी रन, वी नॉमिनेटिव केस में है क्योंकि ये कर्ता के रूप में वर्ब से पहले आए हैं। दे रीड, ये वर्ब रीड है, उनसे पहले दे का प्रयोग किए हैं जो नॉमिनेटिव केस में है, यानी कि दे करता है तो ये नॉमिनेटिव केस में है। इस तरह नॉमिनेटिव केस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, वो भी मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले किए हैं। अब दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। कर्म कारक का प्रयोग ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के रूप में इंग्लिश वाक्य में वर्ब यानी कि क्रिया के बाद होती है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के बाद होती है। जैसे आई टीच हिम, ये हिम ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आती है। यहाँ टीच वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हिम आई है। अब ही कॉल्स अस, देखिए इसमें कॉल्स वर्ब है और उसके बाद अस आई है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आई है इसलिए अस ऑब्जेक्टिव केस में है। इस तरह ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम वर्ब से बाद करेंगे। ही एस्कॉल्ड्स मी, यहाँ मी ऑब्जेक्टिव केस में है चूँकि यह ऑब्जेक्ट है और वर्ब एस्कॉल्ड्स के बाद आई है। वी लव देम, यहाँ देम ऑब्जेक्टिव केस में है जो वर्ब लव के बाद आई है। इस तरह से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वे ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं और वर्ब के बाद आते हैं। आई टीच हिम, मैं उसको पढ़ाता हूँ। ही कॉल्स अस, वह हम लोगों को बुलाता है। ही स्कॉल्ड्स मी, वह मुझको या मुझे डांटता है। वी लव देम, हम लोग उन लोगों को प्यार करते हैं। इस तरह से देखें कि ऑब्जेक्ट में को लगी हुई रहती है। अब है सी पॉसेसिव केस, संबंध कारक का प्रयोग सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट दोनों जगहों पर संबंध या अधिकार बतलाने के लिए होता है। संबंध कारक पॉसेसिव केस जो हैं इनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर आप प्रयोग कर सकते हैं और संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो संबंध बताने के लिए या तो सब्जेक्ट के साथ पॉसेसिव केस आएंगे या ऑब्जेक्ट के साथ आएंगे। जैसे माय ब्रदर प्लेज, मेरा भाई खेलता है। यहाँ माय ब्रदर जो पॉसेसिव केस में माय है और ये सब्जेक्ट की जगह पर आए हैं ब्रदर के साथ संबंध बतलाने के लिए। मेरा भाई खेलता है, यहाँ माय ब्रदर सब्जेक्ट हैं और माय पॉसेसिव केस में, यानी कि पॉसेसिव केस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में वर्ब से पहले किया गया है। फिर आवर फ्रेंड गोज़ टू स्कूल, आवर फ्रेंड गोज़ टू स्कूल, यहाँ हम लोगों का दोस्त स्कूल जाता है। यहाँ आवर फ्रेंड पॉसेसिव केस में आवर हैं जो सब्जेक्ट की जगह पर आए हैं, हम लोगों का दोस्त स्कूल जाता है। और ध्यान दें कि पॉसेसिव केस में यहाँ का लगा हुआ है, हम लोगों का, ये का ही संबंध कारक की पहचान है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मेरा भाई खेलता है, यहाँ मेरा, ये रा संबंध कारक है जो मैं और भाई दोनों को जोड़ता है। तो संबंध कारक का काम है, पहचान है रा रे री काके की। हम लोगों का दोस्त स्कूल जाता है, यहाँ हम लोगों का दोस्त। अब यहाँ हम लोगों का के लिए वी का प्रयोग नहीं कर सकते हम, क्योंकि काकी के संबंध कारक की पहचान है, तो हम लोगों का के लिए आवर ही हमको लाना है। और यहाँ अगर वी दे देंगे वी फ्रेंड तो गलत हो जाएगा, क्योंकि का संबंध कारक है, संबंध बता रहा है, हम लोगों से दोस्त का संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ हम लोगों का के लिए आप आवर का प्रयोग कर सकते हैं, वी नहीं लगा सकते। फिर देखिए दे चिट योर फ्रेंड्स,
वे लोग तुम्हारे दोस्तों को धोखा देते हैं। यहाँ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों, तो यहाँ रारेरी, ये फिर तुम्हारा और दोस्त, इस दोनों के बीच में ये रे संबंध बता रहा है। अब तुम्हारे दोस्त की जगह अगर आप यू फ्रेंड्स दे देंगे तो गलत होगा, क्योंकि तुम्हारा, ये तुम्हारे, ये संबंध कारक है जिसके लिए योर का प्रयोग करना है। काकी के रारीरे के लिए संबंध कारक के लिस्ट में जो शब्द है उसी का प्रयोग कीजिए। तो आप जरा गौर से देखें कि माय ब्रदर, ये संबंध कारक में सब्जेक्ट की जगह, आवर फ्रेंड, ये संबंध कारक सब्जेक्ट की जगह, फिर यहाँ है दे चिट योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स ये संबंध कारक ऑब्जेक्ट की जगह, आई टेंड देयर काउज, देयर काउज संबंध कारक ऑब्जेक्ट की जगह। कहने का मतलब कि संबंध कारक का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगहों पर हो सकती है। और कुछ एग्जाम्पल्स देखें, ही कॉल्स माय ब्रदर, वह मेरे भाई को बुलाता है। यहाँ माय ब्रदर जो पॉसेसिव केस में है, मेरे भाई, यहाँ रारेरी लगा है, यानी कि मैं और भाई के बीच में ये रे से संबंध जुट रहा है। तो माय ब्रदर का प्रयोग, मेरे के लिए माय लगेगा, मी नहीं लगा सकते हैं, आई नहीं लगा सकते, संबंध बता रहा है, इसलिए माय ब्रदर। यहाँ पर माय ब्रदर ऑब्जेक्ट की जगह है। फिर उसके बाद यू लव आवर फ्रेंड, तुम हम लोगों के दोस्त को प्यार करते हो। यहाँ हम लोगों के दोस्त, हम लोगों के दोस्त, यहाँ काकी के है, यानी कि संबंध कारक हम लोगों के लिए आवर का प्रयोग किए हैं। और यहाँ पॉसेसिव केस ऑब्जेक्ट की जगह है, ये आप ध्यान रखें, पॉसेसिव केस का प्रयोग किया गया है। योर फ्रेंड्स कम होम, तुम्हारे दोस्त घर आते हैं। यहाँ तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे दोस्त के लिए योर फ्रेंड्स का प्रयोग किया गया है। अगर आप देंगे यू तो गलत होगा। अक्सर देखते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तुम्हारे दोस्त घर आते हैं, इसका सेंटेंस हमने दिया है छात्रों को बनाना, उन्होंने अनुवाद क्या बनाया, यू कम टू हाउस फ्रेंड, तुम्हारे के लिए यू का प्रयोग करते हैं जो गलत है। यू का प्रयोग आप तुम्हारे के लिए नहीं कर सकते। यू का अर्थ होता है तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, सब्जेक्ट की जगह। यहाँ तुम, आप, तुम लोग, आप लोग ऐसा नहीं, तुम्हारे संबंध बताने के लिए रारी रे लगा है, तो यहाँ यू की जगह योर लगाना होगा। फिर उसका घर गिरता है, यहाँ उसका घर गिरता है, तो उसका घर ये संबंध कारक सब्जेक्ट की जगह पर हैं। उसका के लिए हीज का प्रयोग हम करेंगे, ही का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हम बनाएं ही फॉल्स हाउस तो ये नहीं होगा, उसका के लिए ही नहीं होगा, काकी के संबंध कारक है तो हीज लगाना पड़ेगा, हीज हाउस फॉल्स। उन लोगों की गायें चरती हैं, यहाँ उन लोगों की गायें, ये संबंध कारक की, उन लोग और गाय, गायों के बीच में संबंध की से स्थापित हुआ है। उन लोगों की गायों के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, देयर काउज ग्रेज। इस तरह से आप देखें कि संबंध कारक का प्रयोग, दो बातें जो बहुत ज़रूरी हैं वो जानना, संबंध कारक का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगहों पर होता है। एक दूसरी बात ये कि संबंध कारक जब भी हिंदी में दी हुई रहेगी तो का, की, के, रा, री, रे, इस पर ध्यान आपको देना है। उसी से पता चलेगा कि हाँ ये संबंध कारक में हैं। जितने भी संबंध कारक हैं उसमें आप देखें ध्यान से, यहाँ देखें रा, यहाँ देखें का, यहाँ देखें रे, तुम्हारे दोस्तों, फिर हम लोगों की गाय की, यहाँ देख रहे हैं मेरे भाई रे, फिर देख रहे हैं हम लोगों के दोस्त के, इस तरह तुम्हारे दोस्त रे, उसका घर का, उन लोगों की गाय की, इस तरह संबंध कारक काकी के राजी रे, जरूर संबंध कारक की ये पहचान रहेगी शब्द के साथ, तो आप वहाँ संबंध कारक का प्रयोग करेंगे। पॉसेसिव केस के प्रयोग के नियम। ए में पॉसेसिव केस कभी वाक्य की सब्जेक्ट नहीं होती है। सब्जेक्ट हर हमेशा पॉसेसिव केस से सटी नाउन होती है। साथ ही पॉसेसिव केस को कभी अकेला नहीं रखा जा सकता है। पॉसेसिव केस प्लस नाउन हमेशा साथ साथ रहती है। जैसे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, जैसे मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ता है, यहाँ मेरा भाई ये पॉसेसिव केस रा लगा है ना, तो मेरा और भाई ये साथ रखना है, कभी आप अलग नहीं रख सकते, दोनों साथ रहेगा। मेरा भाई पढ़ता है, माय ब्रदर रीड्स इंग्लिश, मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ता है, माय ब्रदर रीड्स इंग्लिश। आप ऐसा नहीं लिख सकते माय रीड्स इंग्लिश ब्रदर, ऐसा नहीं हो सकता। माय आप यहाँ और ब्रदर वहाँ नहीं रख सकते। माय और ब्रदर दोनों को क्या रखना होगा,
साथ एक साथ रखना होगा, क्योंकि मैं और भाई के बीच में संबंध है और जिससे संबंध है उसको हर हमेशा साथ में रखा जाएगा, तब ना पता चलेगा किससे संबंध है, किससे रिश्ता है। तो संबंध कारक की संज्ञा संबंध कारक से सटी हुई रहेगी, लेकिन सब्जेक्ट संबंध कारक नहीं रहती है। मैं यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, मैं सब्जेक्ट की जगह है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? ब्रदर। समझ रहे हैं ना? सब्जेक्ट ब्रदर है, मैं नहीं है। मैं सिर्फ संबंध बता रहा है। सब्जेक्ट ब्रदर जो नाउन है मैं के बाद वो है। फिर मेरे भाई लोग, ब्रदर्स रीड, यहाँ मेरे भाई लोग ये साथ साथ रहेगा, मेरे और भाई लोग ये साथ साथ रहेगा। सब्जेक्ट माय नहीं, ब्रदर्स है। पहले भी बताए कि संबंध कारक सब्जेक्ट नहीं होती है, संबंध कारक के बाद आने वाली नाउन सब्जेक्ट होती है। तो सब्जेक्ट क्या है? ब्रदर्स। वर्ब जो यूज करेंगे हम ब्रदर्स के हिसाब से, माय के हिसाब से नहीं। समझ रहे हैं ना? क्योंकि सब्जेक्ट माय नहीं है, ब्रदर्स है। यही नोट में लिखाए हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ऊपर के वाक्यों में ब्रदर, जबकि नीचे के वाक्य में ब्रदर्स वाक्य के सब्जेक्ट हैं। उन लोगों का नौकर बाजार जाता है। देयर सर्वेंट गोज टू मार्केट। यहाँ उन लोगों का नौकर, ये उन लोगों का और नौकर दोनों के बीच रिश्ता है। तो देयर सर्वेंट, यहाँ सर्वेंट जो है ये है सब्जेक्ट, देयर सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन फिर देयर और सर्वेंट को अलग नहीं कर सकते। संबंध कारक और नाउन, देयर और सर्वेंट दोनों साथ साथ रहेगा। देयर सर्वेंट गोज टू मार्केट। फिर लोगों के नौकर बाजार जाते हैं। यहाँ उन लोगों के नौकर, यहाँ सब्जेक्ट नौकर है, उन लोगों के सिर्फ संबंध के लिए आया है। तो हम वर्ब देंगे सर्वेंट्स के हिसाब से, देयर के हिसाब से नहीं। यहाँ सर्वेंट्स प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल गो आई है। यहाँ सर्वेंट सिंगुलर है तो वर्ब गोज सिंगुलर आई है। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ देखें, हम सबों का स्कूल चलता है। आवर स्कूल रन्स, यहाँ स्कूल सब्जेक्ट है, हम सबों का स्कूल साथ साथ रखे हैं। आवर सब्जेक्ट नहीं है, स्कूल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब में हम रन में एस लगाए। किसी वर्ब में अगर आप एस या एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। किसी नाउन में एस एस जोड़ने से वो प्लुरल बनता है और किसी वर्ब में एस एस जोड़ने से वो सिंगुलर बनता है। एक दूसरे का विपरीत है, याद रखना पड़ेगा। हर एक वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में हर हमेशा प्लुरल है। जैसे रन सिंगुलर है या प्लुरल है? प्लुरल है। रीड सिंगुलर है या प्लुरल है? प्लुरल है। गो सिंगुलर है या प्लुरल है? प्लुरल है। तो जितने भी वर्ब हैं वो क्या रहते हैं? प्लुरल। उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस जोड़ा जाता है। समझ रहे हैं? आज ठीक इसके विपरीत नाउन में क्या है? नाउन जैसे बुक, ये किताब, ये सिंगुलर है या प्लुरल है? सिंगुलर है। इसको प्लुरल बनाने के लिए बुक्स किताबें एस लगाते हैं। फिर बॉय लड़का, सिंगुलर है, नाउन है, सिंगुलर है, और इसमें एस लगाएंगे बॉय लड़के तो प्लुरल होगा। तो क्या सीखे आप कि किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उस वर्ब में एस एस जोड़ते हैं, और किसी भी नाउन में अगर हम एस एस जोड़ते हैं तो वो प्लुरल हो जाता है। समझ में आया? तो इसीलिए हम बताए कि स्कूल सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस लगाए। और फिर उसी के नीचे आप देखिए, यहाँ पर हम लोगों के स्कूल चलते हैं। यहाँ स्कूल एक नहीं अनेक हैं। कैसे अनेक हैं? तो हाँ से बोध हो रहा है, जो नीचे हम बताएंगे। हम लोगों के स्कूल चलते हैं, स्कूल एक से अधिक हैं, स्कूल्स एक से अधिक है। आवर स्कूल्स, तो यहाँ रन हुआ है, क्यों कि स्कूल से प्लुरल है तो वर्ब भी से प्लुरल होगी, इसलिए रन में एस नहीं लगाए तो वो प्लुरल है। समझ आ रहा है? अच्छा, अब आगे देखिए। ऊपर के वाक्य में क्रमशः सर्वेंट सर्वेंट्स, स्कूल स्कूल्स, करता है, नो की देयर या आवर वाक्य सब्जेक्ट हैं। यानी कि देयर या आवर सब्जेक्ट नहीं है। ये देयर ये आवर ये सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उनके बाद आने वाले सर्वेंट यहाँ भी हैं, सब्जेक्ट हैं। स्कूल यहाँ भी स्कूल्स ये सब्जेक्ट हैं। बात समझ में आ रहा है? अब ये रूल नंबर बी देखिए। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में है, था, थी रहे तो उससे यह बोध होता है कि सब्जेक्ट एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर में है। किसी भी वाक्य के अंत में आप देखिएगा, अगर है, था, थी ये रहे तो उससे ये पता चलता है कि हिंदी वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, यानी एक वचन है। परंतु अगर हैं, थे, थी रहे तो उससे यह बोध होता है कि सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि प्लुरल नंबर में है। इसका कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखना होगा। जैसे मेरा घर बड़ा है, तो यहाँ घर एक है या एक से अधिक है?
एक है, मेरा घर बड़ा है पर अनुस्वार नहीं है, उससे यह बोध हो रहा है कि घर एक है। तो क्या होगा, माई हाउस इज बिग, मेरे घर बड़े हैं, यहाँ है पर अनुस्वार है ना, ये अनुस्वार से बोध हो रहा है कि घर एक नहीं अनेक हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे घर बड़े हैं, माई हाउसेज आर बिग, हाउसेज इस हैं की वजह से हुआ है, घर एक से अधिक हैं, ऐसा बोध हो रहा है। समझ रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। हम सबों का दोस्त अच्छा था, ये था हिंदी वाक्य अंत में है, उससे यह बोध होता है कि दोस्त जो है एक है। आवर फ्रेंड वाज गुड, हम सबों के दोस्त अच्छे थे से बोध होता है, दोस्त अनेक है, तो आवर फ्रेंड्स वेयर गुड। उसकी गायें कीमती थी से बोध होता है, गायें एक से अधिक हैं, वैसे गायें दिया हुआ है तो पता चलता है कि हाँ बहुवचन है। हीज कॉज वेयर कॉस्टली, मेरी किताब अच्छी थी से बोध होता है, किताब एक है, माई बुक वाज गुड। पुनः मेरे पिताजी लंबे हैं, अब यहाँ देखें कि माई फादर इज टॉल, पिताजी एक ही होते हैं ना, लेकिन यहाँ हैं जो है आदर के लिए आया है, ये प्लूरल के लिए नहीं आया है। तो ये ध्यान रखना होगा, जब आदर का बोध कराते हैं तो हैं या थे से सिंगुलर का बोध होता है, प्लूरल का नहीं। आदर के लिए जब हैं या थे आए तो सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं। जैसे मेरे पिताजी लंबे हैं, माय फादर इज टॉल, यहाँ हैं से बोध होता है पिताजी एक हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते मेरा पिताजी लंबा है, ये मूर्ख आदमी बोलता है, जिसको आदर का भाव प्रकट करने नहीं आता, वो क्या बोलता है, मेरा पिताजी लंबा है, ये सही नहीं है। मेरे पिताजी लंबे हैं, यहाँ हैं आदर के लिए आया है, लेकिन पिताजी एक हैं, इसलिए माय फादर इज टॉल। फिर है मेरे शिक्षक अच्छे हैं, ये आदर के लिए आया, इसलिए शिक्षक एक ही हैं। अब ऐसा हम नहीं कहते मेरा शिक्षक अच्छा है, ये कोई मूर्ख बोल सकता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरा शिक्षक अच्छा है नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, मेरे शिक्षक अच्छे हैं से आदर का बोध हो रहा है और शिक्षक एक ही है, तो माय टीचर इज गुड। जब आदर के लिए हैं या थे का प्रयोग करते हैं तो उससे सिंगुलर नंबर एक वचन का बोध होता है। समझ रहे हैं, उसे क्या बोध होता है, हाँ सिंगुलर नंबर एक वचन का बोध होता है। समझ रहे कि नहीं, का बोध होता है, जैसा कि ऊपर के उदाहरण में है। अभी फिर देखिए, मेरे भाई अच्छे थे, मेरे भाई अच्छे थे। अब यहाँ भाई जो है आदर के लिए हम प्रयोग किए हैं ना, तो वेयर नहीं वाज होगा, चूँकि थे से एक भाई का बोध हो रहा है। माय ब्रदर वाज गुड, हमारे चाचा नेक थे, तो यहाँ थे से बोध होता है, चाचा एक हैं, आदर के लिए थे आया है। समझ में आया? तो ये पॉसेसिव केस बताया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और आगे भी हम वीडियो डालेंगे केस से संबंधित और जो बचे हुए हैं उन्हें, और साथ ही ग्रामर के महत्वपूर्ण जो हैं टेंस वगैरह उनको डिफाइन बहुत डिटेल्स में किया जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोग सारी वीडियो देखें और उनसे लाभ उठाएं। और अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आएँ तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबों से ये जो देखते हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है।